मूल रूप से यूपी के रायबरेली जनपद के रहने वाले और वर्तमान में उधम सिंह नगर जनपद के रुद्रपुर के रहने वाले अमन प्रताप सिंह ने यूपीएससी में 402 रैंक हासिल की है। चलिए हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इस सफलता को लेकर वो क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की थी। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। अमन जी, पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। अमन जी, ये बताइए कि यूपीएससी की तैयारी आप कितने समय से कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैंने तैयारी 2019 में शुरू करी थी कॉलेज के दौरान। तो उस टाइम पे मैंने अपनी फाउंडेशनल एक बेसिक लेने के लिए कि पेपर कैसे होता है, पैटर्न क्या होता है, वो जानना शुरू किया। और 2020 में जब मेरी ग्रेजुएशन हो गई थी तो उसके बाद से मैंने फुल टाइम सिविल सर्विस की तैयारी करी है। अच्छा, पहली बार आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम कब दिया था? पहला अटैम्प्ट मेरा 2022 में था और अभी 23 और 24 तो 3 अटैम्प्ट हुए अभी तक मेरे। एक बड़ी सफलता हासिल हुई आपको, क्या कहना चाहेंगे आप? सब बहुत खुश है, रिलीव्ड हैं कि इतने टाइम से जो काम चल रहा था वो सफल हो गया। बाकी भगवान की कृपा और माँ बाप का आशीर्वाद है कि यहाँ तक पहुँच पाए। अच्छा, किससे प्रेरित होकर आपने यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी? सर, कॉलेज के दौरान हम लोगों के एलुमनाई बेस सर्कल बहुत बड़ा होता है, तो उसमें बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स हैं। तो उस टाइम पे अनु कुमारी मैम 2018 की ऑल इंडिया रैंक 2 थी, तो वो हमारी कॉलेज की सीनियर थी। तो वो कॉलेज में टॉक देने आई थी सफलता के बाद, तो आइडिया वहाँ से आया था। उसके बाद फिर उसको एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो इवेंचुअली लगा कि ये वाला करियर अपॉर्चुनिटी अच्छी होगी, तो तब से शुरू हो गए। अच्छा, आपने जब तैयारी शुरू की थी तो कहाँ कहाँ से आपने तैयारी शुरू की थी, कहाँ से आपने तैयारी का जो मटेरियल है वो इकट्ठा किया था? सर, कुछ फ्रेंड्स थे मेरे जो कि तैयारी कर रहे थे, तो उन लोगों से बेसिक एक बुक लिस्ट ले ली थी मैंने, और क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है वो इवेंचुअली धीमे धीमे फिगर आउट किया। तो बुक लिस्ट और इंटरनेट पे टॉपर टॉक्स होती हैं, तो उसमें हर कोई अपनी पूरी पूरी डिटेल बुक लिस्ट देता है, तो उन्हीं जो चुनिंदा बुक लिस्ट होती है उसी को फॉलो किया है। अच्छा, यूपीएससी में जाने वाले कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके परिवार से कहीं ना कहीं सिविल सर्वेंट का जो बैकग्राउंड होता है, क्या आपके परिवार से कोई ऐसा अधिकारी है? सर नहीं, अभी तक परिवार से कोई सिविल सर्वेंट नहीं रहे। मैं पहला ही हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों से जो दूर दराज के क्षेत्र में रह के तैयारी करते हैं, उन्हें लगता है कि जो तैयारी करनी है उसके लिए दिल्ली और इलाहाबाद जाना ज़रूरी है? सर, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज से 5 साल पहले अगर हम ऐसा कहते तो शायद से बात ठीक भी होती, लेकिन कोविड के बाद से हर चीज़ ऑनलाइन आ गई है, हर चीज़ बहुत ही अफोर्डेबल हो गई है, हर चीज़ ऑलमोस्ट फ्री में अवेलेबल है इंटरनेट पे। तो अगर किसी दूर दराज बैठे हुए बच्चे को भी तैयारी करनी है तो उसके पास भी इक्वल रिसोर्सेज होंगे, तो वो भी कर सकते हैं। तो एक तरीके से किसी भी टफ़ एग्ज़ाम की तैयारी करना सबके लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट हो गया है। तो आपने सुना कि हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए यूपीएससी की परीक्षा में 402 रैंक लाने वाले अमन प्रताप सिंह थे। इन्होंने हमसे खास बातचीत करते हुए बताया कि यूपीएससी की तैयारी उन्होंने ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से की थी, लेकिन इसके लिए उन्होंने कोई कोचिंग नहीं की थी। वहीं उन्होंने इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। चलिए, उनके पिताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे उनका क्या कहना है। उनके बेटे ने एक बड़ी सफलता हासिल की है, उसको लेकर वो क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? रविंद्र प्रताप सिंह। ये बताइए कि आपके बेटे ने एक बड़ी सफलता हासिल की है, क्या कहना चाहेंगे? खुशी की बात है, और जो हुआ अच्छा हुआ। ऊपर वाला जो करता है वो अच्छा करता है। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आपके पुत्र और किस तरह से आप लोगों की तरफ से सहयोग रहता था? तो हम लोगों को पता ही नहीं चलता था कि इतने घंटे पढ़ा। अब पढ़ रहा है कि सो रहा है ये तो वही जाने, हमारे कहने से कुछ नहीं होता। चलिए, उनकी मम्मी है, उनसे भी बातचीत कर लेंगे और जानेंगे उनका क्या कहना है, क्योंकि बेटे ने एक बड़ी सफलता हासिल की है और माँ की घर में बहुत अहम भूमिका होती है। क्या नाम है आपका? मीना सिंह। ये बताइए कि आपके बेटे ने एक बड़ी सफलता हासिल की है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लगा। बेटे ने बहुत मेहनत की और मेरे पूरे ख़ानदान का नाम उज्जवल किया। आगे ऊपर वाले की कृपा है, और बढ़े और तरक्की करे, मेहनत करे। अच्छा, कितने घंटे तैयारी करते थे अमन? मतलब दिन में तो पढ़ते हुए नहीं दिखाई पड़ते थे, रात में करते थे वो। रात में 2:30 बजे 3 बजे तक करता था होमवर्क। क्या कोचिंग के लिए कभी इलाहाबाद और दिल्ली का रुख किया नहीं, कहीं इन्होंने? नहीं गए। हमने फोर्स भी किया था, बेटा ले लो कोचिंग, लेकिन उन्होंने नहीं लिया कोचिंग, बोला मैं अपने आप करूँगा। अच्छा, आपके परिवार की बात कीजिए तो पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा है? यूपीएससी क्वालिफाई तो नहीं है कोई, पर फैमिली बैकग्राउंड मेरा बहुत अच्छा है। आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति बिजनेसमैन है, हमारी फैक्ट्री है सानू इंटरप्राइजेस सिटकुल। तो एक व्यापारी के परिवार से अधिकारी निकले हैं। जी।
तो आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमन की माता जी थी। इन्होंने हमसे खास बातचीत करते हुए बताया कि हमारे परिवार से सिविल सर्वेंट कोई नहीं था, लेकिन जिस तरह से बेटे ने कड़ी मेहनत के बाद ये सफलता हासिल की है, उसके बाद से पूरा परिवार खुश है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।